हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डेली करंट अफेयर क्विज ऑफ 18th of April 2020. So now let's start. Our first question is, which international air carrier launched the world's coronavirus blood test for its passengers, which gives the result in 10 minutes? फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। Which international air carrier launched the world's coronavirus blood test for its passengers, which gives the result in 10 minutes? ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एयर कैरियर्स है जिन्होंने कि हाल ही में लॉन्च किया, जो उसके पैसेंजर्स होंगे उनके लिए वो कोरोना वायरस से संबंधित पहले ब्लड टेस्ट कराएगा, जिसकी की रिपोर्ट 10 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एमिरेट्स। ठीक है, तो एमिरेट्स ने अपने जो पैसेंजर्स हैं जिनको वो एयरलिफ्ट करेगा, उनको पहले वो उनका कोरोना वायरस का ब्लड टेस्ट कराएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 10 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इन विच एरिया हैव बीन एग्जम्प्टेड? फिर से देख लेते हैं। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इन विच एरिया हैव बीन एग्जम्प्टेड। ठीक है, जो ये यूनियन मिनिस्ट्री है, हमारी होम मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा अभी जो सबको पता है लॉकडाउन बढ़ाया गया, लॉकडाउन फेज 2 दैट इज 3rd मई के लिए बढ़ाया गया ये। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको, कौन सा एरिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया, थोड़ी हल्की फुल्की जिनको छूट देगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज रूरल एरियाज। ठीक है, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं को खोलने के लिए थोड़ी एग्जम्पशन मिली है, छूट मिली है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड इज, in the context of guidelines amid the COVID-19 pandemic, spitting in public places has been made a punishable offense with a fine under which act? In the context of guidelines amid the COVID-19 pandemic, spitting in public places has been made a punishable offense with a fine अंडर विच एक्ट? ये क्वेश्चन हमने अपने करंट अफेयर्स डिस्कशन में किया हुआ है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपनी एक गाइडलाइंस अभी लॉन्च की, उसमें एक्सप्रेस किया है कि जो पब्लिक प्लेसेस पर आम थूकना वो एक पुनिशेबल ऑफेंस होगा। ये कौन से एक्ट के अंडर है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 और उसका जो सेक्शन है, अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 51 के अंडर ये स्पीटिंग को इन पब्लिक प्लेसेस, स्पीटिंग को पुनिशेबल ऑफेंस माना गया विद अ फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ अनदर काइंड ऑफ कोरोना वायरस इन विच स्पीसीज? ठीक है, जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने रिसेंटली डिस्कवर किया एक डिफरेंट अनदर काइंड ऑफ कोरोना वायरस। वो कौन सी स्पीसीज में उन्होंने हाल ही में डिस्कवर किया? तो उसका राइट ऑप्शन है बैट्स। ठीक है, चमगादड़ों में ये एक्चुअली एक अलग तरह का कोरोना वायरस है, अभी डिटेक्ट हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि जो ये वायरस है ये ह्यूमन स्पीसीज में ट्रांसफर होता है या नहीं। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है। क्वेश्चन 5 इज, द 73rd फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of April एवरी ईयर? ठीक है, जो अभी 73वां जो फाउंडेशन डे है वो ऐसे कौन से स्टेट है इंडिया की जिसका मनाया गया 15 अप्रैल? ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो फाउंडेशन डे है वो मनाया गया 15 अप्रैल
को, ठीक है अभी, ठीक है। जो हिमाचल है वो 15 अप्रैल 1948 को जो इंडिया की 18th स्टेट बना था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा, मतलब उस दिन जो हिमाचल का गठन हुआ था, सॉरी पूर्ण राज्य तो अलग हुआ था, मतलब इसको जो हिमाचल का गठन हुआ था हमारे 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और ये देश का अपना 18वां राज्य बना था। Next question is, which term is used to define the difference between the total imports of the country and the total export? ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि डिफरेंस बताती है हमारा जो टोटल इंपोर्ट है और टोटल एक्सपोर्ट? ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो जो ट्रेड डेफिसिट है ये बताती है, एक्चुअली डिफाइन करती है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंपोर्ट्स एंड द टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, जो हम सामान बाहर से मंगाते हैं और जो सामान हम बाहर के देशों को, कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो उन दोनों का जो ये लिमिट्स हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अभी न्यूज़ में ऐसा है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 9.7 बिलियन रहेगा इस साल के लिए, और ये जो है पिछले 13 सालों में सबसे कम जो ये ट्रेड डेफिसिट रहने वाला है। वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कंपैरिजन टू हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो उसी की वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम रहने वाला है। चलो आसान भाषा में अगर समझा जाए तो मान लिया जाए जो हमारा इंपोर्ट है वो हम इंपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, मान लो 50%, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम 100%, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो आएगा, ठीक है, वो डिफरेंस आएगा, ठीक है, डिफरेंस आएगा 100 और 50 के बीच का, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो 50 आएगा। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट मतलब कमी। ठीक है, जो इंपोर्ट है वो हमारा कम रह रहा है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है चीज़ों का जो हम मंगा रहे हैं, ठीक है, वो उतना ही है या ज़्यादा है मान लो, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 50, डेफिसिट मतलब कमी, डेफिसिट का मतलब ही कमी होता है, तो वो 50 है आसान भाषा, मतलब इंपोर्ट हमारा कम है, उसी को ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a government appointed committee has recently proposed to establish National Institute of Values. Who is the head of the committee? फिर से देख लेते हैं। A government appointed committee has recently proposed to establish National Institute of Values. Who is the head of that committee? ठीक है, उस National Institute of Values की कमेटी बनाई गई, उसका हेड कौन थे? तो राइट ऑप्शन इज MS साहू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Abdeluhab Asawi, who won the prestigious international prize for Arabic fiction, belong to which country? ठीक है, जो ये अब्दुल्हाब असाई हैं, ये इनको अभी प्रेस्टिजियस एक अवार्ड मिला, इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इट्स राइट ऑप्शन इज अल्जीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टूर द फ्रांस इवेंट which has been postponed due to COVID-19 outbreak is related to which sport? ठीक है, टूर द फ्रांस है, एक इवेंट होनी थी और वो एक्चुअली पोस्टपोन हो गई कोविड-19 का जो ये आउटब्रेक हुआ, ये महामारी जो फैली। ठीक है, तो ये एक्चुअली कौन से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये टूर द फ्रांस? तो इसका राइट ऑप्शन है साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's health ministry and WHO have decided to deploy the WHO surveillance network of which disease for fighting COVID-19? ठीक है, ये कवर किया हुआ है हमने अपना क्वेश्चन डिस्कशंस में। India's health ministry and WHO have decided to deploy the WHO surveillance network for which disease for fighting COVID-19? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा पोलियो। ठीक है, तो जो नेशनल सर्विलेंस नेटवर्क है पोलियो का, ठीक है, उसको डिप्लॉय किया है उन्होंने कोविड-19
के अगेंस्ट लड़ाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रपोज रिटेल शॉप्स to be certified by the government to encourage distancing and sanitation practice. What is the name of the proposed retail shops to be certified by the government to encourage distancing and sanitation practices? ऐसी कौन सी जो शॉप्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया और एनकरेज किया सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सैनिटेशन से संबंधित, ठीक है। तो मतलब वही जो शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वही खुले रहेंगे, उनको सर्टिफाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उनको जो नाम दिया है सुरक्षा स्टोर। राइट ऑप्शन इज सुरक्षा स्टोर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नेशनल असेंबली इलेक्शंस held amid COVID-19 pandemic, who has been re-elected as the president of South Korea? ये कवर किया हुआ हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कशन में। इन द नेशनल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड अमिड कोविड-19 पैंडेमिक हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। जो ये कोविड-19 महामारी है, इसके साथ साथ ऐसी कौन सा देश है वर्ल्ड का जिसने अपने जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको पूरा किया, ठीक है। वो हमें पता है कौन सा है, साउथ कोरिया है, ठीक है। तो वो साउथ कोरिया का जो देश है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो हमारी 130 जो सीट्स हैं वो लेके आई है, ठीक है। तो 130 सीट्स लेके आई है और वो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट, वो जो स्टैंडिंग वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वही फिर से री इलेक्टेड होके आई है। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो उसके प्रेसिडेंट हैं हमारे मून जे इन, ठीक है, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन वुमेन टीम ऑफ विच गेम हैज acquired a direct berth to participate in the World Cup 2021, ठीक है। The Indian women team of which game has acquired a direct berth to participate in the World Cup 2021, ठीक है। ऐसी कौन सी जो वुमेन टीम है, कौन से गेम की वुमेन टीम है जिनको कि वर्ल्ड कप जो 2021 में होना है उनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई है, ठीक है। तो वो राइट ऑप्शन इज क्रिकेट, ठीक है। जो हमारी क्रिकेट इंडियन वुमेन टीम है उनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई है और इसके साथ ही वो वर्ल्ड की 5वीं मतलब जो टीम है जिनको डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है वर्ल्ड कप 2020 के लिए, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड कप हमारा 2020 है इंडियन वुमेन टीम का क्रिकेट की, ठीक है, ये होना कहाँ पे प्रस्तावित है? ये हमारे न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड में ये होना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड सेफ्टी ग्रिड to encourage people maintain social distancing while waiting at public places, ठीक है। ऐसा कौन सा इंडियन बैंक है जिसने कैंपेन लॉन्च किया सेफ्टी ग्रिड लोगों को एनकरेज करने के लिए ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें जब वो पब्लिक प्लेसेस पर लाइन्स में खड़े हों? तो राइट ऑप्शन इज आंसर इज HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक ने ये एनकरेज किया है। HDFC बैंक जो है वो हाल ही में न्यूज़ में था काफ़ी। वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि चाइना के जो एक बैंक है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो HDFC बैंक के खरीदे हैं, ठीक है, हाल ही में, ठीक है। तभी भी ये जो HDFC बैंक है वो न्यूज़ में अभी हाल ही था, ठीक है। So thank you for watching our channel. So please subscribe, like and share our channel. Thank you.